गुड मॉर्निंग क्लास 7 के बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ये बार ग्राफ के बारे में है। क्लास 6 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चंस को या बार ग्राफ को हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। बार ग्राफ क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है एक कलरफुल तरीके से। ओके, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ पहले से दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। इस ग्राफ को रीड करके, ऑब्जर्व करके आपको रीड करना और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एक्सिस है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और ये खड़ी लाइन जो है ये वर्टिकल एक्सिस होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क किया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। कहने का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 स्टूडेंट्स। क्या बता रहा है, पेट एनिमल्स और स्टूडेंट्स के बारे में रिलेशन बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स किस प्रकार के पेट को पसंद करते हैं, वो इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब आप देखिए डॉग्स की जब हम बात करें तो देखिए इसका जो बार है, इसकी बार कहाँ जाके एंड हो रही है, इसकी हाइट देखिए इस बार की, इसको हम क्या कहते हैं बार की हाइट देखिए, बार की हाइट कितनी है 8। तो इसका मतलब क्या है, 8 स्टूडेंट्स डॉग्स को पसंद करते हैं। कैट्स कितने लोग पसंद करते हैं, आप देखिए इसका जो सबसे ऊपर का लाइन है या जो उसकी हाइट है वो कहाँ पे आके मैच हो रही है 10, तो 10 स्टूडेंट्स पे। रेबिट्स कितने लोग पसंद करते हैं, 2 स्टूडेंट्स। हैमस्टर्स कितने लोग पसंद करते हैं, 4 और 6 के बीच में है। देखिए ये क्या है, 4 और 6 के बीच में 5। और अदर्स बाकी और अन्य जानवर पसंद करने वाले 2 और 4 के ठीक बीच में 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो जिसका बार सबसे ऊंचा होगा वही सबसे पॉपुलर पेट है। देखिए टेबल से देखने के बजाय अगर हम बार ग्राफ से देखें तो हम तुरंत बता सकते हैं ना कि कौन सा पॉपुलर पेट है, जिसकी हाइट, जिस बार की हाइट सबसे ज्यादा है। किस बार की हाइट, इस बार की हाइट सबसे ज्यादा, तो कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर पेट। फिर पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो कितने स्टूडेंट्स की बार डॉग पेट के तौर पे है। तो आप देखिए डॉग्स वाले बार पे जाइए और यहाँ पे इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट किस लाइन पे है 8 पे। तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। क्या किया हुआ है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर का 2 स्टूडेंट्स माना हुआ है, 2, 4, 6, 8। तो 4 सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में 8 स्टूडेंट्स दिखाएगा, 5 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट्स दिखाएगा। तो स्केल हमने क्या चूज करना है वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक बार ग्राफ और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले से टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ कुछ साल लिखे हुए हैं, ईयर्स लिखे हैं 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। और देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बुक्स है। क्वेश्चन क्या है, इट शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 लगातार सालों में एक स्टोर कीपर द्वारा, एक बुक स्टोर द्वारा बेची गई किताबों की संख्या बता रहा है ये। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, दो बार्स के बीच में जो गैप होता है इक्वल होता है, देखिए सेम है ना। अच्छा, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई हैं और 1990 में 1992 में। तो देखिए आप यहाँ पे ये 100 है, ये 200 है, तो आधे से तो ऊपर है। अगर आधा होता तो 150 होता, इससे ठीक ऊपर है तो 3/4 है इसका, 3/4 है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर 100 है और सुपर 75, तो तकरीबन 175 बुक्स बेची गई। 1990 में 400 और 500 के बीच में देखिए 450 यहाँ होता बीच में, इससे ऊपर है तो अराउंड 475 बुक्स सोल्ड की गई। और 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई, देखिए 200 और 300 के बीच में देखिए, तो 250 से नीचे है, 250 से नीचे है तो तकरीबन 225 बुक्स बेची गई 1992 में, ठीक है। 1993 में कितनी बुक्स बेची गई होंगी, अराउंड 300। और 1993 में 575, देखिए एग्जैक्ट 600 की सीध में नहीं आ रहा है और 550 से ऊपर है, तो 550 और 600 के बीच में तकरीबन 575 बुक्स बेची गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, इन विच ईयर 475 बुक्स वर सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड।
सेकंड पार्ट देखिए 1992 में तकरीबन 475 बुक्स सोल्ड की गई, 1992 में 225। ठीक है, अब ये पूछा कि किन 2 सालों में 250 से कम बुक बेची गई, which years fewer than 250 बुक्स सोल्ड। तो 250 से कम बुक्स कौन सी 2 सालों में बेची गई, तो आप देखिए 1989 में करीबन 175 और 1992 में करीबन 225। तो 1989 और 1992 में fewer books than 250 were sold। फिर पूछता है Can you explain how you estimate the number of books in 1989? 1989 में आपने 175 बुक्स कैसे एस्टिमेट करी, तो आप देखेंगे बार ऑफ 1989 की हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर यहाँ तक प्लस 3.4 सेंटीमीटर ऑफ नेक्स्ट सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर का 3/4 है, तो इसलिए 3/4 100 का है ना, तो 75, तो 175 बुक्स। बार ऑफ 1989 इज 1 सेंटीमीटर प्लस 3/4 ऑफ नेक्स्ट सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ। ठीक है, ये 100 बुक्स हो गई। अब ये इसके 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में 3/4 है ये, तो आपने लिख दिया 75 इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब आपको बार बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो पहली बात हमेशा याद रखिए कि बार ग्राफ बनाने से पहले हमें सही स्केल चुनने की जरूरत होती है। यहाँ पे जो स्केल दिया है देखिए, Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. ठीक है, पहले तो हम एक लाइन यहाँ बनाएंगे और दूसरी लाइन यहाँ बनाएंगे। ठीक है, 2 बार्स के बीच में गैप बराबर होना चाहिए, तो 1-1 सेंटीमीटर पे बार लगा लीजिए। ओके, आप ये बना सकते हैं। हाउ डू यू चूज द स्केल, देखिए अगले पेज चले जाते हैं। स्केल मैंने ले लिया, देखिए ये जो संख्या लिखी है 135, 120, 95, 100, 90, 80, तो देखिए 120, 100 और 80 जो है 20 के मल्टीपल है, तो मैं 20 ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20, 40, 60 इस तरह से चला गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार हो गया, इसको हम कहते हैं एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बता रहा हूँ लिखना पड़ेगा आपको, क्लासेस, इसका टाइटल लिखेंगे। इसी तरह से इसका टाइटल लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस का भी टाइटल लिखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। स्केल हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। फिर पूछा है कौन सी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। तो आप चाहें तो इसमें डेटा लेवल ऐसे लिख सकते हैं कि जो संख्या है वो उसके अंदर लिख सकते हैं। तो कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसकी जो टावर सबसे जो बार सबसे ऊंचा है, तो 135 स्टूडेंट्स। क्लास 10 में कितने हैं 80 स्टूडेंट्स। देखिए 135 को कैसे दिखाया है 125 और 120 और 140 के बीच में 130 होता, यहाँ पे 130 होता, उससे थोड़ा ऊपर कर दिया तो 135। 95 को कैसे दिखाया 80 और 100 के बीच में 90 होता है, यहाँ पे 90 होता, इससे थोड़ा ऊपर ले लिया तो 95 कर लिया। ओके, 90 दिखाना हो तो 80 और 900 के ठीक बीच में, ये देखिए है ना, इस तरह से। क्लास 10 में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं 80 स्टूडेंट्स। फिर पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं 120, क्लास 8 में कितने हैं 100। क्लास 6 के स्टूडेंट्स का रेशियो क्लास 8 के रेशियो से निकालिए, तो रेशियो ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 120 अपॉन 100। तो 26 120, 20 by 100, तो 6:5 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो बार को से बनाना है। फिर है इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव बार ग्राफ, 2 सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरेटिव बार ग्राफ कहते हैं। ओके, एक वीडियो में आपको दिया हुआ, उस वीडियो को देख के भी आप कर सकते हैं, एक ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के स्टूडेंट्स का मार्क्स है, एक स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स है 5 सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने इंप्रूवमेंट किया, कौन से में इंप्रूवमेंट कम हुआ और किस में परफॉर्मेंस कम हुआ। ओके, तो ये जो डेटा दिया गया है, ठीक है, पहले याद रखिए टर्म 1 के लिए हम डार्क ब्लू का इस्तेमाल कर देंगे, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है फर्स्ट टर्म के लिए डार्क ब्लू और इसके लिए ग्रे किया हुआ है सेकंड टर्म के लिए। ओके, तो स्केल मैंने क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, कहना आसान भी हुआ है ना।
1 सेंटीमीटर टू 10, अगर 67 दिखाना होगा तो क्या होगा, 60 और 70 के बीच में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 इस तरह से। तो 10 इक्वल पार्ट्स आसानी से हो जाते हैं ना 1 सेंटीमीटर के। तो 67 तो 6.7 सेंटीमीटर हाइट पे। फिर इंग्लिश में टर्म 2 में 70 थे, इसको दूसरे तरह से कर देंगे। इसी तरह से हिंदी 72 मार्क्स 7.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना, सीधी लाइन होनी चाहिए। टर्म 2 में 65 है तो 60 और 70 के बीच में इसकी हाइट होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिए जब भी बार ग्राफ बनाना पहले क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, फिर वर्टिकल लाइन बनानी है और वर्टिकल लाइन को बराबर हिस्सों में बांटिए 1 2 इस तरह से एक एक सेंटीमीटर मार्क लगा के चलिए। फिर हमने यहाँ 10 20 इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। 88 दिखाना तो 8.8 सेंटीमीटर है, 95 दिखाना तो 9.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने ये बार ग्राफ बनाया। याद रखिए दो बार्स के बीच में, दो बार के जोड़े के बीच में ये जो डिस्टेंस है बराबर होती है, ठीक। तो आप जब अपनी नोटबुक बनाए तो इतना बड़ा डिस्टेंस मत रखिए, इतना ही डिस्टेंस रखिए, ओके। ठीक है, तो इस तरह से बनाया। अब क्वेश्चन इस पे जो बेस्ड है, कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड का इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे 67 से 70 टर्म 1 में हिंदी इंग्लिश में 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। यहाँ पे 7 मार्क्स का वैल्यू कम हुई, ठीक है, 7 मार्क्स कम है। यहाँ पे देखिए 7 मार्क्स बढ़े, पहले 88 थे मैथ्स में, फिर 95 हो गए, तो 88 प्लस 7 95, तो 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट। यहाँ पे 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट 81 और 85। यहाँ पे पहले 73 था सोशल साइंस में, बाद में 75 हो गया, तो 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें है, मैथ्स में। इन मैथ्स द चाइल्ड हैज इंप्रूव्ड द मोस्ट बाय 7 मार्क्स। टर्म 1 वाज 88, टर्म 2 वाज 95, तो 7 मार्क्स की इंप्रूवमेंट। दूसरा पार्ट पूछा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुई है। तो देखिए हिंदी में, अच्छा ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुई है, ठीक है। सबसे खराब परफॉर्मेंस हिंदी में हुआ है, हिंदी में मार्क्स कम हुए हैं, देखिए बाकी सब में बढ़ रहे हैं। अच्छा इसका सेकंड पार्ट क्या है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ। तो आप देखिए 2 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई सोशल साइंस में, साइंस में 4 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई, मैथ्स में 7 मार्क्स की और इंग्लिश में 3 मार्क्स की। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है, सोशल साइंस में। तो आप लिखेंगे इन सोशल साइंस द लीस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। तो इस तरह से हम रीड करते हैं डेटा को, ठीक है। आपको मैंने एक वीडियो भेजा हुआ है, यूट्यूब लिंक भेजा हुआ, उसको भी देखिए और इसे भी देखिए, क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, बाकी के क्वेश्चन कल देखेंगे। धन्यवाद।